अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत से। हम पहुंच चुके हैं इस टाइम अल खुबर। खुबर से हम निकले हैं, भाई हमें लेने आ गए थे मोहसिन भाई। इनकी मेहरबानी, इनका बहुत शुक्रिया कि हमें रिसीव करने के लिए ये यहाँ आए। बेगाने मुल्क में अगर कोई बंदा अपना मिल जाए, इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। तो हम बड़े पुरसुकून अंदाज में सऊदीया की रोड्स के ऊपर घूम फिर रहे हैं। पहले हमारा प्लान है, सबसे पहले हमने लेनी है सिम। नेटवर्क होगा तो दुनिया के साथ रब्ता होगा, नेट चलाएंगे, कॉल पैकेज करेंगे, उसके बाद ही बाहर निकलेंगे। भाई ने पूछा खाने को कुछ लेना है, तो मैंने बताया कि नहीं भाई, अभी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ घूमना है, खाने की इतनी भूख नहीं है। सबसे पहले यहाँ से हम पकड़ते हैं सिम। जी जनाब, जैसे ही हमने बहरीन को छोड़ा और सऊदीया में एंटर हुए हैं तो साथ ही खूबर आ गया। तो खूबर के साथ ही बिल्कुल लुलु मार्ट आ गया। ये लुलु मार्ट एक इंडियन का है, बड़ी मार्ट है। बहरीन में भी काफ़ी सारे थे, लेकिन यहाँ की फ्रेंचाइज बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी है। तो हमने सोचा कि एक तो सिम ले लेते हैं, जो कॉल चाल करने के लिए वो बड़ा ज़रूरी है, नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि थोड़ा सा कोई जूसेस वगैरह देख लेते हैं। तो जब बंदा अंदर आता है तो फिर बंदा कहता है कि चले थोड़ा सा विज़िट ही कर लिया जाए कि है क्या इसके अंदर। तो बस वो भाई ड्रिंक सेलेक्ट कर रहे हैं कि क्या पीना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो बस उन्हीं के साथ साथ हैं, तो देखते हैं। स्टार्ट कर दिए अपना विज़िट, तो बाकी इंशाल्लाह मज़ा आएगा, उम्मीद है। सऊदीया में एंटर हुए हैं, नो डाउट एक अलग सी फीलिंग ज़रूर है, क्योंकि वो मक्का मदीना वाली जो फीलिंग है ना, वो स्टार्ट है। अच्छा ये मूसी है, क्या लिए? मूसी का जूस ले लिया। अच्छा, और ये आइसबेरी का जूस है और बहुत अच्छा माना जाता है। चलो ये पी के देखते हैं, तो फिर पता चलता है। भाई ने हमें रिकमेंड किया था कि मूसी का जूस लेना, चलो मूसी का जूस लेते हैं, फिर देखते हैं कैसा लगा। बंदा किसी मॉल से कोई चीज़ ख़रीद तो लेता है, लेकिन उसके बाद जो उसकी बिलिंग करनी होती है ना, जो लाइन में लगना होता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। वो हर जगह सेम ही है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो सऊदीया हो, या जो भी हो। तो चलें, वो भी साथ साथ करना पड़ेगा। सिर्फ एक जूस हमने लेना था। जाएंगे अब किसी समंदर के किनारे, थोड़ा सा बैठेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे आगे क्या करना है। खाने का प्लान है, लेकिन भाई ने आना है, जो मेरे भाई हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, वो आएँगे तो उनके साथ ही चलेंगे। गल्फ़ में आकर जो सबसे मज़े का एहसास होता है वो यही होता है, एक तो आपको हलाल फूड खाने को मिलता है, हर तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आप खाने के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता, आपको समझ आ ही जाती है। इवन कि आपको अरबी की भी समझ आ जाती है, लेकिन उर्दू तो चलती है, और बहुत ज़्यादा चलती है। जी तो जनाब, अब हम निकलने लगे हैं सी व्यू के लिए। भाई ने बोला है अच्छी जगह है, बैठने की जगह है, घूमने की जगह है, वॉक करने की जगह है, फैमिलीज़ का पॉइंट है, आपको घूमने में मज़ा आएगा, साथ में समंदर होगा, साथ में ग्रीनरी होगी, साथ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी होंगी, और एक बहुत खूबसूरत मस्जिद भी वहाँ मौजूद है। तो हमने सोचा कि इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है, वहीं चलते हैं। और दूसरा ये है कि मेरे छोटे भाई ने आना है, तो उसका भी वेट करना है। तो हमने सोचा उसके आने से पहले पहले जो हमारा टाइम है वो हम कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह पर स्पेंड कर लेते हैं। भाई ने आना है, दमाम से आधा पौना घंटा उन्हें लग ही सकता है, तो ये टाइम मोर देन अनफ है हमारे घूमने फिरने के लिए। रोड्स का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बहरीन को भी आपने देखा, अब आप सऊदीया को भी देख लें। और सऊदीया में ये दमाम है, दमाम भी एक सनती, वो जो कहते हैं माशी हब है। और जो सऊदीया की सबसे बड़ी कंपनी है आरामको है, या आरामको है, उसका भी जो हेड ऑफिस है वो भी यहीं वाक़या है। और जो लोग बिज़नेस के लिए या फिर जॉब्स के लिए आते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ दमाम में भी अवेलेबल होती है। हर किसी की कोशिश होती है कि जो सऊदीया में एंटर होता है कि किसी अच्छी से अच्छी फर्म में उसकी जॉब हो, किसी अच्छी जगह पर उसकी अपॉइंटमेंट हो, ताकि वो ख़ुद भी पैसे कमाए, ख़ुद भी खाए और पीछे भी भेजे।
तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं क्योंकि करेंसी का चेंज है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, वेज रेट ज़्यादा है, तो हमारे पाकिस्तानी भाई भी इस तरफ मूव करते हैं। और आपको पता ही है 5 मिलियन से ज़्यादा लोग सऊदीया में मौजूद हैं। जी मस्जिद हमें हल्की फुल्की सी नज़र आ गई है, इसे करीब से देखने का मौका भी मिल गया है। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है और मस्जिदों में तो कोई जवाब नहीं है। तो हम पहिया चल पड़े हैं। मूसी हमने पकड़ी हुई है और मूसी को यहीं बैठ के हम पिएंगे और थोड़ा सा इधर उधर नज़रें दौड़ाएंगे। अच्छा वेदर है, मौसम बेहतर है, बहुत बेहतर है। और जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा गुजरा है, मौसम ने काफ़ी सारी अंगड़ाइयाँ ली हैं। सख्त गर्मी से मिडल ईस्ट स्टार्ट किया था, बाहर निकलना भी दो बार लगता था, और अब मौका मौसम बहुत बेहतर है। और जो खूबसूरती मसाजिद की कमाल, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। मतलब मज़ा आता है देख के, इतना मज़ा आता है। और फिर अंदर नमाज़ पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है। और ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। रात के अंधेरे में समंदर का नज़ारा तो ठीक से ना हो सका, वीडियो नहीं बन सकी। अब हम निकल पड़ते हैं। मिडल ईस्ट में इतने लोग नहीं हैं जितनी गाड़ियां हैं। हर बंदे के पास गाड़ी का होना तकरीबन कंपलसरी है। मतलब जो भी थोड़ा सा सूटेबल होता है, तो कुछ पैसे पूसे आते हैं, चाहे वो फॉरनर क्यों ना हो, तो वो गाड़ी सबसे पहले लेता है। क्योंकि पेट्रोल तो ऐसे जैसे फ्री का है, तो घूमते हैं फिर आते हैं, भगाते हैं, और हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नज़र आती हैं। तो मैं भी यही कुछ देख रहा हूँ जी। तो हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट पे। यमनी रेस्टोरेंट का हमने इंतखाब किया। हमने भाई से बोला था कि भाई कुछ नया खाने का दिल कर रहा है। अब देखो अल्लाह खैर करे, टेस्ट कैसा होगा ये तो खा के ही पता चलेगा। यमनी रेस्टोरेंट है जी। यमन के अरबी हैं ये। अरबी तो अरबी हैं, चाहे यमन के हों या कहीं और के हों। ज़ुबान का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। हमारी ज़ुबान नहीं होती तो ज़ुबान की वजह से बड़ी मार खानी पड़ती है बेचारे पाकिस्तानियों को या दूसरे जो भी लोग हैं। तो किसी भी मुल्क में जाएं, अगर वहाँ की आप इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, तो ज़रूरी है कि वहाँ की लैंग्वेज ज़रूर सीखें। लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगा हमें ये रेस्टोरेंट, ठीक लग रहा था। मतलब वाशरूम भी इसके चेक कर लिए और बाकी जो बैठना उठना भी चेक कर लिया। ओ भाई साहब आ गए, भाई साहब आ गए। भाई साहब को अभी तक नहीं पता कि इसके सामने खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, और ब्लॉगर। सूप है जी, यमनी रेस्टोरेंट है उसका। ये यखनी है, तो भाई ने स्पेशल लगवाई है यखनी। साथ में ये राइस है, साथ में ये सालन है। हमने भाई से बोला था कि हमें वो चीज़ खिलानी है जो हमने पहले ना देखी हो ना खाई हो, क्योंकि पाकिस्तानी कढ़ाइयाँ, देसी हांडियाँ शांडियाँ सब कुछ हमने खाई हुई है। अब हमने खानी है कोई नई चीज़, और ये वाकई नहीं है। ये जो सूप है, यखनी है, बहुत टेस्टी है। राइस बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाकी सब भी बड़ा मज़े का लग रहा है। बस अब हमें खाने दें, खाने के बाद बात करते हैं। जब खाना हो मज़ेदार तो खाया भी खूब जाता है, और इसके साथ साथ फिर बातें करने का भी दिल नहीं करता, सिर्फ खाने का दिल करता है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहाँ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।